अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर 6th क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे। क्या करें भाई, बोलना पड़ता है, आप लोग लाइक ही नहीं करते। प्लीज़ लाइक किया करें। तो चले आए क्लास की तरफ, देखते हैं आज की क्लास में क्या सीखेंगे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब के कुछ ग्रुप्स को, टेबल, पेजेस। पेजेस में फर्स्ट वाले को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम शेप्स के बाद आकर इसको पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पर खड़े हैं और हमें यहाँ से एक पेज को ब्रेक करना है और टेक्स्ट को चाहते हैं कि अगले पेज पे चला जाए। तो मैं यहाँ पे जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो वो टेक्स्ट अगले पेज पे चला जाता है। आपको एंटर एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ और एंटर एंटर कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं करना, आपको सिंपली पेज ब्रेक करना है। याद रखें कि जब आप पेज ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ एंटर्स नहीं आ रहे। देखें, कोई भी एंटर यहाँ नहीं पड़ा, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उसको पेज ब्रेक कर रहा है। और अगर आप ब्लैंक पेज यूज़ करते हैं, ब्लैंक पेज क्या करता है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं और ब्लैंक पेज पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ से वो पेज ब्रेक भी हो जाता है, प्लस दोनों पेजेस के दरमियान एक ब्लैंक पेज आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ब्लैंक पेजेस यूज़ कर सकते हैं अगर आपने चाहिए तो। अब हम बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। टेबल पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं। याद रखें कि कुछ आपके पास कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होती हैं। कॉलम्स वो चीज़ जो इस तरह से आ रही है, फॉर एग्जांपल लंबाई में, ये चीज़ कॉलम होता है और ये चीज़ रो है। इस तरह से ये चीज़ रो होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे पास इस टाइम 2 कॉलम्स और 4 रोज हैं। यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ रो है और ये चीज़ कॉलम है। और जब भी आप टेबल के ऊपर खड़े होंगे, फॉर एग्जांपल आप टेबल से बाहर आ जाते हैं और टेबल पे दोबारा जाते हैं, तो इस तरह से डिज़ाइन और लेआउट के 2 टैब्स आते हैं। इसको भी स्टडी करेंगे, पर पहले हम सीखेंगे किस किस तरीके से हम टेबल्स को बना सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं, इंसर्ट पे आते हैं। अगर आपको न्यू टेबल बनाना है तो आपको याद रखना है कि आप उस टेबल से बाहर आएंगे और आके क्लिक करेंगे एंटर। अगर आप एंटर क्लिक करेंगे तो टेबल बनेगा, अगर एंटर नहीं करते तो देखें टेबल नहीं बन रहा। मुझे यहाँ आना है और एंटर क्लिक करना है तो आपका यहाँ से लास्ट टेबल छूट जाएगा और आप नेक्स्ट वाले टेबल पे जाके न्यू जगह पर न्यू टेबल बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर अपनी मर्जी के कॉलम्स और रोज के मुताबिक टेबल बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर तो बहुत लिमिटेड से कॉलम्स और रोज हैं, अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास इंसर्ट अ टेबल आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10। और रोज़ आपको ज़्यादा चाहिए, मुझे रोज़ 20 चाहिए, मैं ओके करता हूँ तो 10 कॉलम्स और 20 रोज़ का एक टेबल बन के आ गया। ठीक है, और यही काम आप ड्रॉ टेबल से भी कर सकते हैं। और ड्रॉ टेबल से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी के स्टाइल का टेबल भी बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेबल को लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ड्रैग करेंगे इस तरह से क्लिक करके और यहाँ पे आके छोड़ देंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को टच करके इस लाइन तक टच करना है। आपने ये नहीं करना कि आप इसके अंदर जाके इस तरह स्केयर कर दें, तो ये अंदर एक और टेबल बन जाएगा। आपने इस तरह से एक रो बना ली और कॉलम्स इस तरह से आपको चाहिए। इसके अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। जहाँ तक आप लाइन टच करेंगे वहाँ तक वो लाइन आ जाएगी। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स क्या काम करते हैं, अगर आप किसी भी जगह पे, पहले तो ये देखें कि अगर आप किसी भी जगह पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्केल टेक, और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ और इसको सेंटर लाइन भी कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ठीक है, अगर मुझे इस टेक्स्ट को पकड़ के या इस लाइन के अंदर खड़ा होकर यहाँ पे बॉर्डर पे आता हूँ, लेफ्ट साइड टॉप वाले बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो टॉप पे एक बॉर्डर आ जाता है। अगर मैं बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो बॉटम पे बॉर्डर आ जाता है। लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट पे आ जाता है। राइट पे क्लिक करता हूँ तो राइट पे आ जाता है। जिस तरह से आए हैं इस तरह से गायब भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। मैंने इसी लाइन के अंदर खड़े होना है और यहाँ से जाकर टॉप बॉर्डर पे बॉटम पे क्लिक करता हूँ, बॉटम हाइड हो गया। टॉप को हाइड करना है, टॉप हाइड कर सकते हैं। और अगर आपको लेफ्ट या राइट वाले बॉर्डर्स को हाइड करना है तो इस तरह से आप लेफ्ट और राइट वाले बॉर्डर्स को हाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम यही चीज़ यूज़ करते हैं टेबल के अंदर। अगर मैं यहाँ से एक टेबल बनाता हूँ और इसको टेबल को हम रीसाइज भी कर सकते हैं। ये आपके पास कॉर्नर है, यहाँ से आप पकड़ेंगे और इसको रीसाइज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का साइज़ दे सकते हैं। और लाइंस को भी इसी तरह से पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन को पकड़ के यहाँ पे मूव करना है, यहाँ मूव करना है, तो इस तरह से आप ये चीज़ें मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से 2 सेल को पकड़ता हूँ, ऐसे एक पे क्लिक करके दूसरे पे जाता हूँ, यहाँ से अब लाइन को मूव करता हूँ तो सिर्फ वही लाइन मूव होगी जो इतने सेल्स मैंने पकड़े। अगर मैं यही काम रो पे करता हूँ, बट रो पे ये काम नहीं होता, रो में पूरी रोज़ ही वर्क करती हैं, ये बात याद रखिएगा।
और आप इस लाइन को वापसी इसके साथ ज्वाइन भी कर सकते हैं किस तरह से कि आपको ये लाइन पकड़ना है, यहाँ से लाइन पकड़नी है और दोबारा इस जगह पे आपको क्लिक कर देना है, और इस लाइन को आप दोबारा से इसको जोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे लाता हूँ और यहाँ पे इसके साथ छोड़ता हूँ तो ये देखें आप इसमें जुड़ गया। अगर अब मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये देखें सारी की सारी लाइंस, सॉरी मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया था, ये देखें सारी की सारी लाइंस इकट्ठी मूव कर रही हैं। इसके बाद बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स में अगर फॉर एग्जांपल मैं इस सेल में खड़ा हूँ और मैं इस सेल के यहाँ पर जाकर बॉटम वाले पे क्लिक करता हूँ, बॉटम बॉर्डर पे, तो देखें इसका बॉटम बॉर्डर हाइड हो गया। आपके पास ना लास्ट पे ये व्यू गाइड्स आता है, आप इसको ऑन कर लिया करें। अगर आप बॉर्डर्स को हाइड कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस जगह पे बॉर्डर हाइड है। जिस जगह पे बॉर्डर हाइड होगा उस जगह पे डॉटेड लाइन आएगी। आप इस यहाँ से पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हैं। इवन कि अगर आपकी व्यू गाइड ऑफ भी है तब भी आप इस जगह पे आते हैं तो आपको हाइड हुआ बॉर्डर भी इस तरह से दिख रहा होता है और आप उसको मूव कर सकते हैं। आप इस तरह से इस जगह पे आते हैं और यहाँ से इसको पकड़ के आप तब भी मूव कर सकते हैं। आप कोशिश किया करें कि व्यू गाइड्स आपकी ऑन ही हो। अब अगर मुझे बॉटम का बॉर्डर ऑफ़ करना है तो मैं इस तरह से बॉटम बॉर्डर ऑफ़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ऊपर के ये दरमियान वाले ऊपर वालों के ये टॉप बॉर्डर्स को ऑफ़ करना है तो मैं यहाँ से जाके टॉप बॉर्डर्स ऑफ़ कर सकता हूँ। चलिए मैं अभी गाइड्स को ऑफ़ करके दिखा देता हूँ कि ऑफ़ हो भी रहें कि नहीं, ये देखें। और अगर मुझे बॉटम के बॉर्डर्स ऑफ़ करने हैं तो बॉटम वाला कर सकते हैं, लेफ़्ट के करने हैं तो लेफ़्ट। याद रखें अगर मैंने इन चीज़ों को पकड़ा है तो इन दोनों सेल्स का लेफ़्ट ये है, ना कि ये वाला। अकेला ये वाला इसका लेफ़्ट है। मैं अगर यहाँ से जाता हूँ और यहाँ पे जाके लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये देखें सिर्फ लेफ़्ट वाला हुआ है, सेंटर लाइन आपके पास वैसे ही है। राइट पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों बॉर्डर्स का राइट ये वाला बन रहा है आपके पास, तो ये बॉर्डर आपका इस तरह से हाइड हो जाएगा। अगर आप नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो उस सेल्स जितने भी आपने सेल्स पकड़े थे ये आप पूरा टेबल पकड़ लेते हैं। टेबल पकड़ने का भी तरीका यही है कि आप यहाँ से जाएँ टेबल को पकड़ें, या यहाँ पे आप क्लिक करके भी टेबल को पकड़ सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे ये इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो टेबल पकड़ा जाता है आपके पास। अगर आप नो बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो सारे बॉर्डर्स हाइड हो जाते हैं, और अगर आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं तो सारे बॉर्डर्स वापस आ जाते हैं जितने भी हाइड हुए हुए थे। और अगर आप पूरे टेबल को दोबारा पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसकी इनसाइड बॉर्डर आउटसाइड बॉर्डर को बंद करते हैं तो ये देखो आउटसाइड बॉर्डर बंद भी हो गए और आउटसाइड बॉर्डर वापस भी आ गए। अगर आप इनसाइड बॉर्डर्स को हाइड करना चाहते हैं तो आप इनसाइड पे क्लिक करेंगे, देखिए इनसाइड बॉर्डर्स हाइड हो गए। और अगर आप इनसाइड को वापस ला रहे हैं तो इस तरह से वापस ला सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल बॉर्डर्स को हाइड करना है, मुझे ये वाली दरमियान की ये और ये लाइन हाइड करनी है, तो मैं इनको पकड़ता हूँ और यहाँ से जाकर वर्टिकल को क्लिक करता हूँ तो ये देखें वर्टिकल बॉर्डर्स हाइड हो गए। और अगर मुझे इसके हॉरिजॉन्टल करने हैं तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल बॉर्डर्स हाइड हो जाएंगे। बॉर्डर्स यहाँ पे पड़े हैं लेकिन हाइड हो गए। ठीक हो क्या? अब इसके बाद बात करते हैं डायगनल की। डायगनल बॉर्डर्स भी कुछ आपके पास आते हैं। डायगनल जैसा कि मैं पहले ऑल बॉर्डर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे जाके डायगनल पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से बॉर्डर आ जाता है। मैं एक सेल पे खड़ा होकर दिखा देता हूँ आपको कि ये यहाँ पर जाता हूँ और मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो ये बॉर्डर आ गया। अगर मुझे दूसरा भी लगाना है तो ये चीज़ मोस्टली यूज़ होती है इस तरह टॉप में हेडिंग में। आप यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे अलग से टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं। अभी तो नहीं लिख सकते लेकिन इंसर्ट में जब हम अदर टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ लेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स में आप टेक्स्ट लिख के यहाँ पर इसको रख सकते हैं। अभी नहीं आप इसमें लिख सकते। अभी ये इसी तरह से चलेगा कि जैसे एक ही सेल है, तो प्रिंटिंग में शो करने के लिए होती है ये चीज़। इसके बाद बात करते हैं डिज़ाइन टैब की, जो कि आपके टेबल पे खड़े होने पे आएगी। अगर आप किसी टेबल पे खड़े हैं तब आपके पास ये आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस टेबल पे खड़े हैं, आप यहाँ से जाकर काफ़ी सारे डिज़ाइंस आप इस पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये इस तरह से आपके पास काफ़ी सारे मल्टीपल डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक न्यू टेबल बनाता हूँ और उसके ऊपर लगाता हूँ जिसके अंदर ज़्यादा सारी कॉलम्स और रोज़ हो। अब मैं यहाँ पर जाकर एक डिज़ाइन लगाता हूँ, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्टिव ये लगा लेता हूँ। इस क्लास में हम सिर्फ टेबल स्टाइल ऑप्शंस को पढ़ेंगे और बाकी के बॉर्डर्स और अदर ऑप्शंस और लेआउट ऑप्शंस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपके पास जो टॉप पे रो होती है ये आपकी हेडर रो होती है, और जो आपके पास लास्ट पे रो होती है इसको आप टोटल रो बोलते हैं। अगर आप अपनी टोटल रो को, अगर आप अपनी हेडर रो को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ डाटा पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ शो कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने हैं।
तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर कुछ मार्क्स हैं, रैंडम नंबर्स नहीं है, सिमिलर है। तो आपके पास आता है हेडर रो। हेडर रो आपके पास क्या करता है कि हेड रो को डिफ्रेंशिएट करता है बाकी टेक्स्ट से। अगर मैं हेडर रो ऑफ कर देता हूँ तो देखें कि बाकी का टेक्स्ट उसी तरह से उसी स्टाइल में आ गया जैसा कि आपके पास 10 के फॉर्मेट है, और वैसे ही फिजिक्स का फॉर्मेट आ गया, जैसे कि फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज वही आ गया। अगर मैं हेडर रो डिफरेंट कर देता हूँ तो ये एक तो अपना सेल्स का कलर चेंज कर रहा है, और ऊपर से इसने इसका टेक्स्ट का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया और बोल्ड कर दिया। इसको साइज़ शायद नहीं बड़ा किया लेकिन बोल्ड कर दिया। इसके बाद आता है टोटल रो। टोटल रो आपके पास मोस्टली लास्ट की तरफ होती है, और सम टाइम आपके पास ये चीज़ इस तरफ भी होती है, राइट की तरफ। अगर मैं लास्ट कॉलम को डिफरेंट करना चाहता हूँ तो आप इस तरह से लास्ट कॉलम को डिफरेंट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट कॉलम को डिफरेंट करना चाहते हैं तो ये देखें, फिर डिफरेंट कर सकते हैं, ये देखें। और इसके बाद बात करते हैं बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स कि आपको दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को हमेशा ओपन रखना है, दूसरे को क्लोज ही रखना है। ये इसलिए यूज़ होता है कि आपको इजीली पता लग जाए कि नोमान की लाइन कौन सी है। फॉर एग्जांपल ये लाइन नोमान की है। अगर बैंडेड रोज नहीं होती, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखें, तो आपको थोड़ा यहाँ पर आकर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये नोमान का ये वाला था या ये वाला था। अगर ज़्यादा रोज और ज़्यादा कॉलम्स होते हैं आपके पास, मैं बैंडेड रोज ऑन करता हूँ तो ये बैंडेड रो डिफ्रेंशिएट करती हैं एक दूसरे से, और अगर मैं बैंडेड कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से कि ये कॉलम इसका है, ये कॉलम इसका है। तो इस तरह से ये यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ से अब देखें कि ये डिज़ाइंस में क्या फ़र्क है। अगर मैं कोई डिज़ाइन चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन लगा रहा हूँ, तो देखें कलर भी चेंज हो गया, प्लस वो टेक्स्ट भी उस तरह से चेंज हो गया सम स्टाइल्स में। जैसा कि ये देखें, इसमें ये क्या किया, इसने इटैलिक कर दिया है, और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज कर दिया और बॉर्डर्स को हाइड कर दिया। आई होप आपको कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।